और चलिए सीधा रुख करते हैं कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं कार्यक्रम में। शास्त्र से गोल्ड मेडलिस्ट और किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपने 4.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर तक मोर्चा का संगठन गढ़ने का कार्य किया है। ऐसे यशस्वी ऊर्जावान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। मैं बहुत बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा आपका कुशल मार्गदर्शन पाते मिले। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बलराम की। किसानों की आवाज है, जा तनक लगे तो जोर से ही लगे। बोलो भारत माता की। दो हाथ खड़े करके और एक बार जोरदार तरीके से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में बड़े ही निवेदन पूर्वक और आपने हमारा यह आग्रह स्वीकार किया और अल्प समय की सूचना पर और जिस प्रकार का भाव, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम जिस निवास में बैठे हैं, मुख्यमंत्री निवास में, और ये कार्यकर्ताओं के नाते दूसरी बार इस प्रकार की उपस्थिति यहां पर है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आज के हमारे कार्यक्रम के मुखिया और जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे हम सबके लाडले ऊर्जावान जो महाकाल की धरती से और पूरे प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, आज हम सबके बीच में हमारे मुख्य अतिथि कहें, विशेष अतिथि कहें, हमारे सर्वे सर्वा कहें, आज उन्होंने सौगातों की बाढ़ हमको दी है और उस उपलक्ष्य में पूरा किसान समाज आज उनके सम्मान के लिए आतुर है। अभी तो ये केवल पदाधिकारियों को सूचना थी, आगे भी भाई साहब हमारी अपेक्षा रहेगी कि हम नीचे भी आपका स्वागत और सम्मान करें। पूरे देश के अंदर अकेला मध्य प्रदेश है जहां 2600 रुपए क्विंटल गेहूं का खरीदी पर कहीं होगी तो मेरे मध्य प्रदेश में होगी। इसके लिए आपका स्वागत है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो लगातार अपने कर्मशीलता के कारण, कर्मठता के कारण जिस दिन से बने हैं, हर वर्ग की उन्नति के लिए और विशेषतः गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माननीय मोदी जी का जो संकल्प है चारों वर्गों के कल्याण के लिए आपने लगातार काम किए हैं। अभी समिट मीट यहाँ भोपाल में हुई है, संभाग स्तर पर हुई है। ऐसे हम सबके आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम स्वागत करें हम सबके शुभंकर अध्यक्ष जो लगातार और हम सबका नेतृत्व, और हम तो सौभाग्यशाली उनके नेतृत्व में हम प्रदेश अध्यक्ष भी बने, उन्हीं के आगे हम अभी सांसद का काम भी और प्रदेश अध्यक्ष का काम भी, और हमारे शुभंकर अध्यक्ष, ऐसे हम सबके आदरणीय बीडी शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिन्होंने लगातार इस संगठन को गति देने का काम किया है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता खड़े करने का काम किया है और कार्यकर्ता का मान बढ़ाने का काम किया है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। आज अल्प सूचना पर हमारे मंत्रीगण यहां पर उपस्थित हैं। हमारे मंत्रियों में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी बजाएं। हमारे बीच में एंदल सिंह जी तंसाना जी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में विश्वास सारंग जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में बहन कृष्णा जी जो लगातार हम सब का मार्गदर्शन करते आ रही हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने 1 लाख पार से विजय हासिल करी थी, ऐसे रामेश्वर शर्मा जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे एक और लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेम शंकर जी वर्मा, कहां बैठे? हाँ, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे यहाँ के जिले के अध्यक्ष
और अभी अभी नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। एक बार यति जी का भी जोरदार तालियों से, रविंद्र भाई का भी जोरदार तालियों से, हमारे किशन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर हमारे अधिकारीगण सबका भी यहाँ पर स्वागत है। मंच के पीछे हमारे मोर्चों के मोर्चा के महामंत्री, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ जब जो बोला संगठन ने काम किया, ऐसे हमारे महामंत्री, हमारे उपाध्यक्षगण, हमारे मंत्रीगण, पूरी मोर्चे की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े हो जाओ भैया, और जोरदार तालियों से इनको स्वागत करो। यहाँ पर जिला अध्यक्षों की टीम है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करो। हमारी संभाग की टीम है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, और जहां तक के कार्यकर्ता आज बुलाए हैं, एक बार जोरदार तरीके से सबका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ये अभिनंदन मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरे किसान समाज का अभिनंदन भी है। ये गौरव किसान समाज का बड़ा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जो विकसित भारत की दिशा में बढ़ चुका है, 2047 में विकसित भारत बनेगा। और मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि बजट सत्र से आ रहा हूं भैया, मध्य प्रदेश के हिस्से में भी कमी नहीं करी। 1,11,661 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया। एक बार जोरदार तालियों से मोदी जी का स्वागत। 45,000 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लिए दिया है, 1.5 लाख करोड़ से योजना, ये तो मैं वहां से आया हूं। और 11 तारीख को बजट आने वाला है, वो बजट के पहले ही मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने जो कहा सो किया। और मैं तो कहता हूं जो नहीं कहा वो भी किया। 4,000 रुपया धान की कब कही थी कब, लेकिन वो भी कल दे गई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो भैया। और ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार ये बीमारू प्रदेश यदि विकसित प्रदेश बना है, तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने लगातार किसानों की, न केवल किसान गांव गरीब की बात करी, विकसित प्रदेश बनाया। और अब संकल्प है डॉक्टर मोहन यादव जी का कि इस विकसित प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे, और बना के भी कैसे देंगे मैं दावा कर रहा हूं। और कांग्रेसियों को चेताना भी चाहता हूं, क्योंकि बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते हम लोग, दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। और जीतना है तो आ मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। ये कबीला भारत माता का कबीला है, और ये भारत माता का कबीला मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर देश के अंदर, मैं वैसे ही नहीं कह रहा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। देश के अंदर यदि 21% से लेकर 23% की कृषि विकास दर किसी प्रदेश की है, तो मेरे मध्य प्रदेश की है। 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, 47 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है। और अब डॉक्टर साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इसको 65 लाख तक करेंगे। तो केवल कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, केन बेतवा परियोजना शुरू करी। और जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था नदी जोड़ों का उसको साकार करने का काम किया है। वर्षों से एक मामला पेंडिंग था, राजस्थान सरकार से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने काली सिंध और पार्वती और चंबल मैया के संगम को, नदी जोड़ो योजना को भी आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। लाखों हेक्टेयर की न केवल सिंचाई होगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। एक जमाना वो था जब हमारे देश में कहावत चलती थी, उत्तम खेती मध्यम दान और अदम चाकरी भीख निदान। लेकिन कांग्रेस का वो दुर्दांत शासन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पहला स्टेटमेंट, मैं तो कहता हूं उन्होंने कहा कि देश का विकास कुछ लोगों को लेकर किया जा सकता है, तो मैं वहीं से उनका विरोध, उन्होंने किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम किया। किसानों को यदि असली सम्मान किसी ने देश में दिया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर दिया है। और 82 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में 6,000 रुपए की केंद्र और किसान कल्याण निधि हमारे मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस क्या कहती थी, योजनाएं बंद कर देंगे, ये बंद कर, केवल नोटंकी के अलावा
कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन न केवल योजना जारी रखी, 6000 राज्य ने भी किसान कल्याण निधि और इस प्रकार से 12000 रुपए की राशि किसानों को देने का काम कोई कर रही है, तो भारत और मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार कर रही है। जोरदार तालियों से इस सम्मान निधि के लिए आपका सम्मान है। इस सम्मान निधि के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक समय वो था, भाई साहब एक बार मैं गया, किसानों का लंबा समय से संघर्ष कर रहा हूं, 2 रुपए का चेक, पत्रकार बंधु सुन लें, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह का जमाना, 2 रुपए का चेक धार जिले में और किसान को दिया गया। 2 रुपए का चेक, बनने का खर्चा 500 रुपया लगा होगा। ये हालत थी कांग्रेस की, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आरबीसी 64 में परिवर्तन करके मध्य प्रदेश में और किसानों की नई नीति और जो नियम कानून अंग्रेजों के जमाने के थे, मोदी जी ने तो हजारों नियम कानून निरस्त करवा दिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी पीछे नहीं है। 920 ऐसे जो कानून जो कोई काम के नहीं थे, उनको भी निरस्त कराकर किसानों को न्याय देने का काम किया है। 2 रुपए के चेक उस समय मिलते थे, लेकिन अब गर्व के साथ हजारों करोड़ रुपया बीमा राशि देने का काम, बीमा नीति में सुधार करने का काम किया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसलिए ये मैं नहीं, पूरा किसान समाज में यानी कोई दर्शन सिंह नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही और बीज उगाने के खातिर वो धरती मैया पूछ रही, अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में। और 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में, और सारे के सारे किसान जब मध्य प्रदेश के मिल जाएंगे तो मध्य प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे। ये स्वर्णिम प्रदेश की लहर पूरे देश के अंदर चले। आपका अभिनंदन इसलिए भी है कि एक भू अधिकार कानून जो मोदी जी ने और आपने मिलकर लागू किया, मैं गांव का रहने वाला हूं, पत्रकार बंधु इस बात को ध्यान दें, 1-1 एकड़ में मकान होते थे, आधा एकड़ में मकान होते थे, कई मालगुजार परिवार होते थे, कई गरीब परिवार होते थे, उनको अधिकार ही नहीं था। और मैं तो कहता हूं